दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। और मेरी इस टोन की वजह यह है क्योंकि नेपाल में बहुत ख़तरनाक फ्लड्स आए हैं और वहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बड़े स्केल पे वहाँ पे दिख रहा है। अब ऑब्वियसली जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वो विजुअल्स छोटे विजुअल्स नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक विजुअल्स है। मूवीज़ में हम देखते थे इस तरीके के विजुअल्स, आज रियलिटी में भी देखना पड़ेगा। व्हाट कॉज नेपाल्स डेडली फ्लड, ये क्वेश्चन आया कि क्या फ्लड से इतना बड़ा जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं तूफान तहस नहस हो सकता है। यूएस मॉनिटर पॉइंट्स टू ग्लेशियल कोलैप्स नॉट क्वेक। तो यूएस के मॉनिटर जो भी वो मॉनिटर करते हैं उनके रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट से, उसके तहत ये मालूम हुआ कि ये पूरा ग्लेशियर कोलैप्स हुआ है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ़ के पहाड़ियाँ जो कि एक सीरीज़ ऑफ वे में अरेंज होते हैं। एक बर्फ़ का पहाड़, एक बर्फ़ का पहाड़, एक बर्फ़ का पहाड़, ऐसा फिर यहाँ पे होता है। तो ये पूरे सीरीज़ ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जो आइस माउंटेन्स होते हैं ना, इसको एक ग्लेशियर बोलते हैं, नाम देते हैं मानसरोवर ग्लेशियर। फिर और एक से कलेक्टिव आइस ग्लेशियर्स को और एक नाम देंगे, इस तरीके से नाम दिया जाता है। तो यूएस के जो मॉनिटर है, ओके, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट से उनका ये पॉइंट करना है कि ये ग्लेशियर कोलैप्स है, ये क्वेक नहीं है। मैसिव मैसिव का मतलब है आप उसको कंट्रोल और आपको उसको मिटिगेट भी नहीं कर सकते, प्रिवेंट तो दूर की बात है। फ्लड्स इन द बॉर्डर एरिया ऑफ नेपाल चाइना किल एटलीस्ट 160 पीपल, तो ऑन स्पॉट मर गए हैं, एंड लेफ्ट हंड्रेड्स ऑफ द टूरिस्ट वर्कर्स एंड अदर मिसिंग ऑल्सो। 133 इंडियंस हैं वहाँ पे। फ्लैश फ्लड्स स्वेप्ट थ्रू द कम्युनिटीज अलोंग नेपाल्स ओके कोशी रिवर नियर द तिब्बत बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं, ये विजुअल देखिए, ग्राफ देखिए यहाँ पे, ओके किस तरीके से कम्प्लीटली अंदर पानी चल गया है, लोग तीर रहे हैं इसके ऊपर। ओके, दैट इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़ ऑल अबाउट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से इनिशियली एक मैग्नीट्यूड बोल के बोला गया था, 4.4 अर्थक्वेक हुआ बोल के इस तरीके से बोला गया था। 66 किलोमीटर तक उसका इफेक्ट हो सकता बोला गया था नियर द नॉर्थ काठमांडू के दूरी पे। बाद में उन लोगों ने अपने असेसमेंट को रिवाइज किया है और ये बोला है कि सेस्मिक इवेंट, ये जो अर्थक्वेक जो भी हुआ ना, ये 5.2 ग्लेशियल कोलैप्स हुआ। ओके, ग्लेशियर कोलैप्स भी होता है तो इसकी रीडिंग 5.2 है। ये कोलैप्स होने की वजह से ये जो अर्थक्वेक है ना, ये हुआ है। दैट सेंड डेब्रीज डाउन स्ट्रीम एंड कॉज, तो पानी ही आना चाहिए, राइट। तो विजुअल में हम कचरा पट्टी सब देख रहे हैं, तो कचरा पट्टी कैसा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे रॉक्स है, वहाँ पे स्टोन्स है, वहाँ पे डस्ट है, वहाँ पे सॉइल है। ये पूरी फ्लड के साथ आने का मतलब यही है कि ये ग्लेशियल कोलैप्स है, ये नहीं है फ्लड्स। ओके, कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग हो चुकी है। ओके, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से कंक्लूजन इनका यही मिला है कि नज़दीक के जो भी सेस्मिक स्टेशन है वहाँ पे ये कंक्लूजन मिला है, लॉन्ग पीरियड सेस्मिक वेव्स एंड सैटेलाइट इमेजनरी के साथ नो अर्थक्वेक हैज़ अकर्ड। ये जो डिवास्टेटिंग फ्लड आए हैं नेपाल के रसुआ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बॉर्डर करता है तिब्बत से, स्वेप थ्रू विलेजेस, पूरे विलेजेस, वहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस और जो भी कम्युनिकेशन लाइंस पूरे तहस नहस हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि एक प्रोफेसर है काठमांडू के यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है रीजन, उन्होंने कहा है प्रिलिमिनरी असेसमेंट ये बताता है कि आइस का अवेलांच हुआ है, मे हैव ब्लॉक द लैंडन रिवर कॉजिंग वाटर टू एक्यूमुलेट बिफोर द ब्लॉकेज गेव वे एंड सेंड ए सडन सर्च डाउन स्ट्रीम्स इनटू द भोटे कोशी रिवर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। तो इनका ये कहना है कि यहाँ पे रिवर थी, ये रिवर को यहाँ पे ब्लॉक हो, आइस का एवेलांच हुआ था। मैं मतलब क्या है, ग्लेशियल माउंटेन्स यहाँ पे टूटा था, टूटने के बाद यहाँ पे एक रिवर में इकट्ठा हो गया, इसको जाने की पासेज नहीं थी, यहाँ पे वो भर भर के एकदम से टूट के पूरे शहर में वो पूरा फ्लड हो गया है। तो इनका ये कहना है कि ये कम्प्लीटली मिसमैनेजमेंट ऑफ ड्रेन हुआ है, इस वजह से ये फ्लड्स आए हैं। देखिए आप यहाँ पे कैसे मंजर हैं। पूरा का पूरा शहर चले गया, आप देख सकते हैं यहाँ। रेस्क्यू वर्क देखिए आप।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेंडे खोला रिवर है, ये ऑलरेडी 2 बार फ्लड हो चुकी है लास्ट 14 महीने में। अभी ये बहुत बड़ा ट्रिगर हुआ है, आइस रॉक का एवेलांच हुआ है फ्रॉम द ग्लेशियर द नेपाल साइड, ब्लॉक किया है रिवर को और रिलीज करा है रिवर से डाउन स्ट्रीम में वेरी सडन सर्च। ओके, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशलिस्ट बोलते हैं यहाँ पे। तो यूएस का मानना और नेपाल के रिसर्चर्स का मानना ये है कि ये अर्थक्वेक नहीं है, ये आइस का जो ग्लेशियर है, माउंटेन है, जो पहाड़ है, उसके बिखरने से इतना बड़ा फ्लड आया है। ओके, ए वार्निंग हिमालय, एक वार्मिंग हिमालय मतलब क्या, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसका निशाना दागा गया है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हुआ है, रिसर्चर्स का ये बोलना है कि ये हिमालय वार्म होने की वजह से हुआ है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो आइस एवेलांच होता क्या है? आइस एवेलांच का मतलब होता है फॉर्म व्हेन ए लार्ज मास ऑफ आइस ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम ए ग्लेशियर। और जब वो बड़े से पहाड़ से आइस जब ब्रेक होता है ना, ड्रॉप्स डाउन द स्लोप, और स्लोप से इस तरीके से आइस के पूरे पूरे रॉक्स, स्टोन्स, ओके, बड़े बड़े बंडे इस तरीके से नीचे जाते हैं, ड्रिवन बाई ग्रेविटी। और वो जब गिरते रहते हैं, टूटते रहते हैं, टूटते रहते, बर्स्ट इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ आइस। इन मोस्ट केसेस अगर आप देखते हैं, आइस एवेलांचेस आर नॉर्मल process of mass wastage of high altitude alpine glaciers on a steep slope so called hanging glaciers। so बहुत सारे जो भी ग्लेशियर्स को सपोर्ट नहीं होता है नीचे से, अब ये इस तरीके से पहाड़ है, यहाँ से नीचे से इरोजन हो कि अब ये सिर्फ इतने पे ही ठहरे वाला है, तो हम इसको बोलेंगे कि हैंगिंग ग्लेशियर्स। सो ये नॉर्मल प्रोसेस ही है। आइस एक्यूमुलेट हो के, अगर एक आइस इतना है, थोड़ा और एक्यूमुलेट होकर इतना बड़ा होता ना, तो थोड़ा थोड़ा टूटना तो कॉमन ही है, थोड़ा टूटना तो कॉमन ही है, वेस्टेज का जो भी है ना वो निकालने के लिए। ओके, so a typical feature of hanging glacier is the absence of an ablation area where ice can melt। तो यहाँ पे उनके पास जगह नहीं है कि आइस मेल्ट होके कहाँ जाए। तो यहाँ पे भी एक ग्लेशियर है, यहाँ पे भी एक ग्लेशियर, यहाँ पे पहाड़ है, तो जितना भी है यहाँ पे ओके आइस ही बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एक टेंशन आ गया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो टूट गया। ओके, सो एब्सेंस ऑफ एब्लेशन है, जहाँ पे आइस मेल्ट करने का उनके पास जगह नहीं है। ओके, दैट्स वाई लार्ज चंक ऑफ जो आइस है ना, वो टिपिकली 10⁻³ to 10⁻5 एट द ग्लेशियर फ्रंट में वो रिलीज हो जाता है। सच इवेंट्स कैन हैपन एनी टाइम इन द ईयर, डे में हो सकता है, नाइट में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ऑफन ऑब्जर्व इन ऑल्प्स माउंटेन एंड अदर हाई माउंटेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो हिमालय में त्रिशूली, हम ये फ्लड्स को क्या बोलेंगे, त्रिशूली फ्लड्स है इसका नाम, ठीक है। द डिटैचमेंट, जो भी डिटैचमेंट का लार्ज आइस मास के ग्लेशियर से जो भी डिटैच होकर जो भी बर्फ गिर रहा है फ्रॉम स्टीप ग्लेशियर, एक्सट्रीमली रेयर इवेंट है। कैरेक्टरिस्टिकली अकर ड्यूरिंग एन एक्टिव फेज विद एनहांस स्लाइडिंग मोशन अगर होता है, विच यूजुअली लास्ट फॉर ए फ्यू वीक्स ड्यूरिंग द मेल्ट सीजन। द स्लिप ऑफ ए लार्ज आइस मास कैन ऑल्सो अकर इफ द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टीप ग्लेशियर रीचेस ए क्रिटिकल स्टेज। सो बोलने का मतलब ये है कि ये स्लोली ओके ये रेयर इवेंट है, कैरेक्टरिस्टिकली एक्टिव फेज में होता है, जहाँ पे ग्लेशियर थोड़ा 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 ऐसा स्लाइड होते रहता है। ओके, फ्यू वीक्स इस तरीके से स्लाइड होता है, तो ग्लेशियर मूव होता है। ओके, उसके बाद में जो स्लिप ऑफ होता है ना, वो बहुत स्टीप ग्लेशियर, ओके, ऐसा ढलान पे गिरता है। ओके, the failure of one of the retaining forces can lead to an ice fall। The typical mass is 10⁵ उतना बड़ा सा ग्लेशियर होता है। sometimes the potential to impinge on the settlement and other fixed installation। so 10⁵ 10⁵ मतलब है इतने बड़े बड़े किलोग्राम के आपको मिलते हैं, मीटर, इतने बड़े बड़े मीटर के बड़े बड़े स्टोन्स गिरते हैं अगर आइस एवेलांच ब्रेक होता है। द इफेक्ट ऑफ आइस एवेलांच तो कंपेरेबल नहीं है, आप तो देख सकते हैं क्या हो रहा है। डॉट ऑफ स्नो एवेलांच, द मेन डिफरेंस बिटवीन दे अकर इन ए टाइम एनी ऑफ द ईयर। द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव आइस एवेलांच हैपन इन winter when they release an entire or entertain additional snow masses। such combined snow ice avalanches can cover very long and run out etc। हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे, हिस्टोरिकली इसके बारे में देखें तो द लार्जेस्ट नोन आइसफॉल हुआ है आल्प्स में, हुआ है 11 सितंबर 1895 इन स्विट्जरलैंड में हुआ, वेर मेजर पार्ट ऑफ द ग्लेशियर वहाँ पे स्लिप ऑफ हो गया था फ्रॉम द समिट ऑफ वॉट एटल। सो दैट इज़ देयर। और एक कितने 6 पीपल मर गए थे, 185 कोस्ट वहाँ पे दब गए थे। ओके, सो दैट इज़ देयर। मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखेंगे 30 अगस्त 1965 को भी एक मेजर सोर्स ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ टर्मिनस ऑफ एलिंगिलेस्टर, ओके, नथिंग बट स्विट्जरलैंड में हुआ है, डिटैच अनएक्सपेक्टेडली, वो पहाड़ से अलग हो गया है वो पहाड़। ओके, उसके अंदर स्लाइड डाउन होकर रॉक में स्लोप से वो गिरते गिरते 27 डिग्रीज वर्टिकल पे गिर के 400 मीटर्स दूर जाके वो वहाँ पे जाके रुका था।
क्लेमिंग 88 विक्टिम्स को मार दिया, तो नथिंग बट एक मीटरॉइड, वो जो आसमान में जो होता है ना अंतरिक्ष में, वो डायरेक्टली कुछ पत्थर आके हमारे ऊपर गिर गया तो किस तरीके से सब वाइप आउट हो जाता है, उस तरीके से भी यहाँ पे देखने को मिला है। आइस एवलांचेस से कभी भी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है चलो, ये तो आइस एवलांचेस ये यूरोप का है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू, और इसके बारे में पढ़ेंगे नंबर नेक्स्ट वीडियो में। ज्वाइन करिए PSAR टेस्ट सीरीज ऑप्शनल और क्लासेस के लिए ऑन सोसिनेस अकेडमी, और मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं ये नंबर पे। आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू आउट, वी कैन डू बेटर, ओके, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू आर क्रॉसिंग 330 मार्क्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली विद रिगार्ड टू PSAR ऑप्शनल। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।